दोस्तों, देश के 3 सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को जबरन विवादों में घेर लिया गया है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने बहुत ही शानदार योजना निकाली है, तो दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा का मौका दिए जाने को लेकर लोगों में भीषण गुस्सा दिखा जा रहा है। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन तेज है। समझने वाली बात यह है कि अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए। कम उम्र के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए जवानों को सिर्फ 25% सेना में रखा जाएगा। इसी को लेकर छात्रों का विरोध है, पर लोगों को पता नहीं है कि अग्निपथ योजना क्या है और कुछ लोगों के भड़काने पे ये दंगाई पे उतर आए हैं। नहीं तो अग्निपथ योजना को बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अग्निपथ स्कीम सेनाओं को यूथफुल बनाने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। युवाओं को सेना से जोड़ने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की। केंद्र सरकार ने 2 साल से कोरोना के कारण सेना में भर्ती न होने से उम्र पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत दी है। ऐसा युवा अब अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि सरकार ने उम्र की यह सीमा केवल इसी साल के लिए बढ़ाई है। वैसे अभी तक के लिए सरकार ने 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु निर्धारित की है। ये सभी को मालूम है कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, इसलिए सरकार ने सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे 23 साल तक की युवा वाले युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत यह मौका दिया है। और सेना भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता भी रहेगी, जैसे 12वीं पास उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा, जो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के तौर पर सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस योजना के तहत हर साल करीब 46,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। चुने गए युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 वर्षों में अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 का महीना सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे। इन दौरान अग्निवीर तीनों सेनाओं के अस्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस का कवर पाएंगे और 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। अगर सेवा के दौरान शहीद या विकलांग हो जाए तो 44 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा और 4 साल पूरे होने के बाद 25% को फिर सेना में 15 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवा निजी पैकेज के तहत टैक्स फ्री करीब 12 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा मिलेगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को अस्थायी कॉडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन शेष 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा? जो लोग पूछ रहे हैं वो 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। 4 साल के बाद डिसिप्लिन और स्किल जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य किसी तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता देने की बात की है। 4 में से 1 को पक्की नौकरी करियर में अवशेष का चांस यह कम है क्या? कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख रुपए की जमा पूंजी होगी? 4 साल बाद अब कैसे स्किल डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी एजुकेशन डिग्री कोर्स, देश में विदेश में मिलेगी मान्यता। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख रुपए की राशि जोड़ सकेंगे, लेकिन किसी को समझ आ ही नहीं रहा है और विपक्ष नेताओं की बात में आकर उल्टे सीधे काम अभी भी कर रहे हैं। अगर सच्चे देशभक्त होते तो यूं सरकारी संपत्ति को नहीं जलाते। तुम्हें कोई हक नहीं है, अगर जलाना है तो अपने अंदर की आग को जलाओ और संवैधानिक तरीके से सरकार से लड़ो। और जरूरी नहीं है कि देश सेवा सिर्फ फौज में ही होती है, बिना फौज में जाए भी अच्छे से देश सेवा कर सकते हो, लेकिन नासमझी की भी हद होती है। तुम लोगों को क्या लगता है ये योजना सिर्फ भारत देश में ही लागू है? नहीं, बहुत से ऐसे विकासशील देश हैं जो पहले से इस तरह की योजना लागू कर चुके हैं। वे कौन से देश हैं और वहाँ के नियम क्या है ये भी देख लो। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में भर्तियां अपनी इच्छा अनुसार के आधार पर होती है। ज्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और जरूरत पड़ने पर सैनिकों को 4 साल का
एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल सेवा देते हैं तो पेंशन और दूसरे फायदे का योग माने जाएंगे। उसके बाद चीन अपनी सेना में हर साल करीब 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती करता है। चीन में युवा आबादी ज्यादा है, इसलिए हर साल भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयार रहते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वाले 2 साल सेवा का मौका दिया जाता है, जिसमें से 40 दिन ट्रेनिंग दी जाती है। इन सैनिकों को फुल सर्विस में भी रख लिया जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को टैक्स फ्री बेनिफिट और लोन दिया जाता है। दोस्तों, फ्रांस का भी नियम बहुत ही अच्छा है। फ्रांस में सैनिक भर्ती के लिए कई मॉडल है। यहाँ सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। 1 साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि रिन्यू भी हो जाते हैं। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और जो 19 साल तक सेवा देते हैं उन्हें पेंशन का लाभ भी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं रूस के। रूस में भर्ती के लिए सशस्त्र बलों को कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह सैनिक भर्ती एक हाइब्रिड मॉडल है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सेवा का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। इन्हीं कैंडिडेट में से परमानेंट सैनिकों की भी भर्ती की जाती है। सैनिकों के लाभ के तौर पर विश्वविद्यालय एडमिशन में छूट और सैन्य स्थानों पर भी पढ़ाई का मौका दिया जाता है। और दोस्तों, इजराइल का नियम सबसे अलग है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां सभी को सेना में सेवा देना जरूरी है। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। पुरुषों को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवा देनी होती है। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इनमें से 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 12 साल की सेवा देने के बाद सैनिक पेंशन के योग्य होता है। दोस्तों, देख लो इन सारे देश को। आज हम अपने देश को आगे बढ़ाएं या कि पीछे ढकेल दें। वैसे भी कोरोना की वजह से देश काफी पीछे चला गया है और अभी भी समझ नहीं आया तो ये भी सुन लो। दोस्तों, 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर कोई प्राइवेट कॉलेज से MBA, BTech, BCA, फार्मा ETC करके 8,000 या 10,000 या 15,000 की नौकरी करना पड़ता है। 14-14 घंटे मेहनत करते हो, कंपनी कब लात मार देगी कोई पता नहीं। घर से पैसा लेना दूर, उल्टे माँ बाप से पैसे लेने पड़ते हैं। तो 4 साल की नौकरी करके 14 लाख की बचत के साथ देश सेवा का सर्टिफिकेट लेने के साथ 25% लोगों को आगे जाने का मौका मिल रहा है। तो समस्या क्या है? अगर दम है तो 25% के अंदर आकर दिखाओ, लेकिन नहीं, देशभक्ति तो देश को नुकसान करके ही करनी है। दोस्तों, अग्निपथ की जॉब आर्मी की है। रहना, खाना, इलाज वगैरह बहुत से चीज ऐसा है जो सब फ्री है। मतलब जो उम्र नुक्कड़ पर चाय पीने या सिगरेट पीकर निकल जाती थी, उन 4 सालों में लगभग 23,43,000 रुपए आप कमाने का सुनहरा अवसर है। आप 17 से 23 साल की उम्र के लड़के अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन जरूर कीजिए। समझिए, आपको 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में पैसे भी। जब वैसे भी नहीं है, 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे अग्निपथ के रास्ते पर चले जाइए, यही आपका भविष्य है। उसके बाद 24 से 25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से आप कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त सरकार ने लोन की सुविधा उपलब्ध कराई है। लाइफ जैसी भी चल रही है, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ये विकल्प है। सोचिए, 24 की उम्र में जीरो से आर्मी ट्रेनिंग के साथ कुल मिलाकर 11 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलने वाला पूरा पैसा अगर आप खत्म भी कर देते हो तो रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाला 11,71,000 रुपए वो कम नहीं है। दोस्तों, मुझे तो दुख इस बात का है कि ये हमारे समय में क्यों नहीं था। देखिए दोस्तों, अगर मैं वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सका हूँ तो ठीक है। अगर समझ गए हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर नहीं समझ पाया तो वीडियो को एकदम शेयर मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।